100 रुपये वाली चीज़ लोग 200 की बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जब दूध का नंबर आता है ना बढ़ाने के लिए, तो पूरी आवाम रोडों पे आ जाती है। दही में तो नुकसान ही है। कम से कम जो दही है ये 100 रुपये पाव होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूध का रेट कम से कम 300 रुपये होगा तो फिर दुकानदार की जेब में 2 पैसे आएंगे। अब खुदा न खास्ता 6 भैंसों में से 1 भैंस भी डैमेज हो जाती है और 6 भैंसों का मुनाफा बराबर हो गया। बाड़े वाले को भी कुछ नहीं मिला। बाड़े वाले भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। 20 रुपये कम करें बजाय इसको 30 रुपये बढ़ाने के। नाज़रीन, जैसा कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि दूध और दही की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हम यहाँ पहुँचे हैं शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर पे, कराची डेयरी पर। आइए बात करते हैं कि दूध का क्या रेट है चल रहा है और इम्कानात हैं बढ़ने के या नहीं, तो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई दूध के बारे में यही सुन रहे हैं, अभी रेट बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी कोई समझ में नहीं आ रही। हमारे अंजुमन वाले क्या कर रहे हैं, और कमिश्नर साहब ने जो मसाला वो नोटिफिकेशन जारी करा था वो 220 रुपये किलो, 220 अभी तो हम बेच रहे हैं। वो पीछे बाड़े वालों ने कुछ रेट बढ़ा चुके हैं, पर हमारी मजबूरी है, यहाँ पे कमिश्नर साहब बढ़ाने नहीं दे रहे। अब हम किधर जाएं? अब बाड़े वाले किसी की बात मान नहीं रहे। वो तो साहब कहते हैं भी हमने तो बढ़ा दिया। 30 रुपये इजाफा हुआ था फ़ी लीटर पे, तो वो नोटिफिकेशन फिर वापस लिया गया, तो वही पुराना रेट ही रहेगा 220 रुपये लीटर। दही में तो नुकसान ही है। कम से कम जो दही है ये 100 रुपये पाव होनी चाहिए मेरे हिसाब से, फिर जाके उसमें 2 पैसे दुकानदार की जेब में आएंगे। हमने तो अभी दूध का काम वैसे ही बहुत कम कर दिया, इसलिए बस ये छोटा मोटा कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेच के अपना गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि दूध में प्रॉफिट है ही नहीं। हमारे को तकरीबन ये दूध जो पड़ रहा है इस टाइम 187 रुपये किलो पड़ रहा है। हाँ, यानी आप 200 रुपये की खरीद पकड़ लो, समझो 200 रुपये में दूध हमारे को यहाँ पे 1 किलो में मिल रहा है। दूध का रेट कम से कम 300 रुपये होगा तो फिर दुकानदार की जेब में 2 पैसे आएंगे। अभी ये थैली वाली जो मंगाते हैं, अभी पहले 500 आ रही थी, अभी इकट्ठा 100 रुपये बढ़ा दिया 1 किलो पे। अब क्या करे बंदा? सर एकदम 80 रुपये फ़ी लीटर पे बढ़ा दिया ना, ये एक नाहक वो ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? वही तो मैं बता रहा हूँ, ज्यादती तो है। आवाम भी बेचारी क्या करे? अब 300 रुपये किलो दूध खरीदेगी, हमें खुद इस चीज़ का साहस है, हम भी तो आवाम में ही शामिल है ना। ये थोड़ी हम दूध बेच रहे हैं तो हम आवाम में शामिल नहीं है। पूरी पाकिस्तान में मैंने देखा है 100 रुपये वाली चीज़ लोग 200 की बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जब दूध का नंबर आता है ना बढ़ाने के लिए, तो पूरी आवाम रोडों पे आ जाती है। अभी दूध का रेट बढ़ गया, दूध का रेट बढ़ गया। सर यही हमारा अलमिया है कि हम रोड पे नहीं आती आवाम हमारी। अगर आवाम अपने हक के लिए बाहर आए तो ये महंगाई इतनी हो भी नहीं सकती। कह रहा हूँ आवाम घरों में बैठ के छलांगे मार रही है, रोड पे कोई नहीं आ रहा। वो कमिश्नर साहब हमारे माशाल्लाह कराची कमिश्नर ये है, उसने पता नहीं क्या सोचा हुआ है। जब दूध का नंबर आता है ना, दूध का रेट बढ़ाने में वो राज़ी होते ही नहीं भी। बाकी सब का आप अंदाज़ा करके देखो, दूसरी चीज़ों में देखो जो हमने खुद खरीदते हैं अपने घर के लिए, जो 200 की चीज़ थी वो 300 की मिल रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ सारा सवार दूध पे आ जाता है। जब दूध का रेट बढ़ता है ना, बस क़यामत मच जाती है। अभी दूध का रेट कैसे बढ़ गया? दूध का, अरे भाई कम से कम जो सही वाली भैंस है 8 से 9 लाख रुपए की एक भैंस है। बाड़े वाला जो भैंसें डालता है, फ़र्क करो 6 भैंसें आती हैं ट्रक में, एक भैंस भी 19-20 होगी ना, उसका पूरा 7 भैंसों का मुनाफा बराबर हो गया। खुदा न खास्ता वो गिर भी सकती। अरे हम मुतालबा यही कर रहे हैं भी कम से कम दूध का रेट जो मुनासिब है वो तो रखो ना। अब 220 की नज़र में कितना मुनासिब होना चाहिए? कम से कम दूध का रेट जो है मेरे हिसाब से 250 तो एक नॉर्मल है होना चाहिए। कम से कम 250 रुपये होगा तो फिर दुकानदार की जेब में कुछ 10 रुपये आ सकते हैं। बस ये बहुत बड़ी जाती है भाई, बहुत बड़ी नहीं, वो जाती नहीं है, 200 हो जाए, ज्यादती वाली बात नहीं है ये। अब ज़ाहिर है दुकानदार को कुछ नहीं मिल रहा। अब यकीन करके जानना, इतने अखराजात हो चुके हैं। अब फ़र्क करो ये मेरी दुकान जो है, फ़र्क करो चलो मेरी तो अल्लाह ताला ने अपनी दे दी, यानी फ़र्क करो ये दुकान का 1.5 लाख रुपया किराया है। 1.5 लाख रुपया किराया निकालना, फिर बिजली का, पानी का, गैस का, लेबर का, उनका खाने का। अब इसमें क्या मिलेगा? अब यही है बस, इधर से बस अल्लाह ताला एक निज़ाम चला रहा है। बाकी कोई दौर था दूध में मिसाला 2 पैसे थे, अब तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, ये भाई आप कह रहे थे कि मैंने ये कहा कि ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी अगर 250 रुपये रेट भी होगा? बहुत नाइंसाफ़ी है। 250 में 30 रुपये इजाफा, उनकी मजबूरी देखी जाए तो वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। आप भी इसी आवाम में हैं? आवाम में हैं। हम तो कहते हैं कि 20 रुपये कम हो,
जो पीछे से चारा, भैंसें, ये चीज़ें, पेट्रोलियम मसनूआत जो इस पर अखराजात आते हैं, अल्लाह करे कि 200 रुपये हो जाए, ताकि हमारी सेल बढ़े, खपत बढ़े, आवाम की जो कीमतें ख़रीद की ताकत है वो थोड़ी सी बहाल हो जाए। हम भी तो आप में से ही हैं ना, हमें 300 बेच के भी वही मिलेगा, 200 बेच के भी वही मिलेगा। तो मेरा मुअद्दबाना गुजारिश है, मुतालबा तो नहीं कह सकते, कि भाई इनको 20 रुपये कम करें बजाय इसको 30 रुपये बढ़ाने के। सिंध गवर्नमेंट से आप कोई अपील करें? सिंध गवर्नमेंट से बस ये है कि उनसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ ये रेट रुका हुआ है इसको रुके रहने दें। मज़ीद बाड़े वालों के मामलात, डीलर्स के मामलात, इनको थोड़ा सा देखें और जो रेट है इससे भी 20 रुपये कम करें। अब किलो एक किलो घी के ऊपर 150-200, 200 रुपये का इजाफा हो गया इन 3 दिनों में कुकिंग में। तो आप बताएं कि हम भी तो ख़रीद के खाते हैं, आप भी ख़रीद के खाते हैं, तो लिहाजा ये जब 220 है इसको 20 रुपये उड़ा दें और मज़ीद कम कर दें ताकि पीने वाले को दूध मिल सके, मजबूरी है। वनडे वाले पे तूड़ी है, कली है, चौकर है, वहाँ पे जो बाड़े के अखराजात है ना, वहाँ पे रेटों पे ये कंट्रोल करेंगे तो बाड़े वाले ऑटोमेटिक ही रेट कम कर देंगे। अब देखना जो चीज़ 500 रुपये की है वो 900 रुपये की दे रहे हैं, कट्ठा 400 था बाड़े वालों ने इजाफा कर दिया, वनडे वाले ने, तूड़ी वाले ने, खली वाले ने, चौकर वाले ने। अब बाड़े वाले भी क्या करें? मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, अभी 6 भैंसें आती हैं, 8-9 लाख रुपए से कम भैंस नहीं है। जो सस्ती वाली लोग है तो उसमें निरा नुकसान है, क्योंकि उसके नीचे कुछ होगा नहीं, वो दूध ही नहीं देगी। तो बाड़े वाले उसको अपना खुराकी जेब से तो नहीं डालेंगे ना। अब खुदा न खास्ता 6 भैंसों में से 1 भैंस भी डैमेज हो जाती है और 6 भैंसों का मुनाफा बराबर हो गया, बाड़े वाले को भी कुछ नहीं मिला। बाड़े वाले भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब डीजल देखो, पेट्रोल देखो, अब जो गाड़ी पहले आती थी 6 लाख रुपए की, इस टाइम वो गाड़ी कम से कम आ रही है 50-60 लाख रुपए की। देखो ना, एक भैंस 10 लाख रुपये, 60 लाख रुपए की तो साला भैंसें होगी। तो अब बाड़े वाले भी क्या करें? बहुत खूबसूरत बात कही कि पीछे से दूध महंगा हो रहा है। नाज़रीन आपने सुना, और जैसे कि भाई ने बताया कि 20 रुपये बजाय 30 रुपये बढ़ाने के कम किए जाएं तो ये आवाम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उस आवाम में से ही हम भी हैं।